महाकौशल लॉ स्टूडेंट के द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के संबद्ध समस्त विधि महाविद्यालयों के सत्र 26-27 मान्यता हेतु चल रहे निरीक्षण को लेकर कुलपति के नाम ज्ञापन दिया गया, जहां उनके द्वारा कहा गया कि महाविद्यालयों की 5 बिंदु पर जांच की मांग की गई थी, किंतु आज तक वह जांच नहीं हुई, न हमें कोई जवाब मिला। किंतु सत्र 26-27 के निरीक्षण में इन महाविद्यालयों में बार काउंसिल ऑफ इंडिया एवं उच्च शिक्षा विभाग के निर्धारित मानकों एवं नियमों का पालन करने वाले महाविद्यालयों को ही मान्यता प्रदान की जाएगी, क्योंकि यदि नियमों में कमियां रह जाती है तो महाविद्यालयों से शपथ पत्र में उन कमियों की पूर्ति भविष्य में करवा ली जाएगी। उस आधार पर मान्यता दे दी जाती है, लेकिन उसके बाद वो पूर्ति होती है कि नहीं, यह एक बड़ा सवाल है और फिर इसमें एक बड़ा फर्जीवाड़ा हो जाता है। इससे विधि शिक्षा की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित तथा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। यदि नियमों के अभाव में भविष्य में बार काउंसिल ऑफ इंडिया विधि महाविद्यालय की मान्यता समाप्त करती है तो विधि छात्रों का भविष्य खराब हो जाएगा, जिसकी पूर्ण जवाबदारी विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई निरीक्षण कमेटी की होनी चाहिए और वह निरीक्षण कमेटी शपथ पत्र में स्पष्ट करे यदि भविष्य में वह महाविद्यालय उन कमियों की पूर्ति नहीं करते हैं तो उसकी पूर्ण जवाबदारी उन निरीक्षण सदस्यों की होगी जिन्होंने अनुमति प्रदान की है। आज महाकौशल विधि छात्र संघ ने माननीय कुलगुरु जी के नाम पर एक ज्ञापन लेके आया हुआ था। हालांकि कुलपति जी बाहर है तो कुल सचिव जी को आज हमने अपना ज्ञापन दिया हुआ है। मामला ये है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी विधि महाविद्यालय हैं उनका निरीक्षण हो रहा है 2026-27 की मान्यता हेतु। इन निरीक्षण में किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा ना हो, किसी प्रकार का घोटाला ना हो, उसको लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है। होता ये है कि यहाँ पर जो निरीक्षण होता है, इस निरीक्षण में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा ये होता है कि जब टीचर्स को वहाँ पर उपलब्ध कराना रहता है तो अस्थायी रूप से जो टीचर्स होते हैं जो कि वहाँ पे परमानेंट नहीं भी रहते, उनको टेम्पररी खड़ा करके उनको वहाँ पे पेश कर दिया जाता है कि ये हमारे यहाँ के शिक्षक है, और जो कि ऐसा होता नहीं है। नियम तो ये बना हुआ है कम से कम 6 महीने का पूर्व में जो उनको वेतन दिया जाता है उसकी जांच होनी चाहिए, ये जांच भी नहीं होती है। और उसके बाद ऐसा नियम बना हुआ है कि भाई यदि कुछ महाविद्यालयों के जो नियम में कुछ कमियां रह जाती हैं उन कमियों को पूरा करने के लिए शपथ पत्र ले लिया जाता है महाविद्यालयों से, और लेकिन जो आगे जाके 90 दिन के अंदर या 6 महीने के अंदर उन कमियों को पूरा करना होता है। लेकिन ये जो शपथ पत्र होता है, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ औपचारिकता रह जाती है, आगे जाके कोई भी जो कमियां होती है पूरी नहीं होती है, और जिस तरीके से महाविद्यालय चल रहा है वो चलता रहता है। आज महाकौशल विधि छात्र संघ के सभी पदाधिकारियों के द्वारा कुलपति जी को ज्ञापन देने यहाँ आया गया था। आज कुलपति जी अनुपस्थित हैं तो कुल सचिव जी को ज्ञापन दिए गए। उसमें बताया गया है कि जिस प्रकार विश्वविद्यालय से जितने भी महाविद्यालय संबंधित है, जितनी भी मान्यता प्राप्त है यहाँ के आरडीवी संबंधित महाविद्यालय को, सभी महाविद्यालय अवैधानिक तौर से अपने अपने नियम कानून से चल रहे हैं। जब मध्य प्रदेश सरकार ने AFRC जब यहाँ पर गठन किया गया है कि AFRC के बिना कोई भी विद्यालय निजी विद्यालय अपनी मनमर्जी से फीस वसूल नहीं करेगा। महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने ज्ञापन दिया है, खास करके विधि महाविद्यालयों के लिए। विधि महाविद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों और ये जो कमियां हैं, इनको कमियां के साथ में एफिलिएशन जो है, उन्होंने कहा है कि एफिलिएशन नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा और खास करके AFRC की भी जो है जो शुल्क है उसका निर्धारण वाले ही महाविद्यालयों को अनुमति मिलनी चाहिए। और इससे जो है जो खास करके जो ऐसे कॉलेजेस हैं इनका